दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके दौरान कुछ स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि उनके पास जैसे 2023 का 25 का 26 का वो कास्ट सर्टिफिकेट है, नया वाला है। लेकिन स्पेशली 2024 जो मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आपकी एग्जाम से, कोई सी भी एग्जाम हो, है ना। जैसे रेलवे एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है उसकी शायद 20 अक्टूबर होगी, कंफर्म तो एक बार देख लेना 2024 की। और जो ग्रेजुएट है उसकी भी 13 अप्रैल है या 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। तो उससे एक साल पुराना होना चाहिए, एक साल का मतलब इससे एक साल के अंदर का होना चाहिए, है ना। अगर उससे मतलब कि बाहर का है तो भाई आपको 2024 वाले के लिए डिमांड किया जाएगा। तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और एफिडेविट में क्या लिखना है वही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने मुंबई का जोन है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को ब्लॉक डेट दे रहे थे और उसमें साफ साफ लिखा था, एक फॉर्म भी भरवा रहे थे कि अगर आप ये उस ब्लॉक डेट पे फॉर्म मतलब सर्टिफिकेट नहीं दिखवाते हो तो फिर आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो एक पहला रास्ता ये होता है कि आप ब्लॉक डेट आप नहीं चाहते हो, इसके अलावा हो सकता है कि आपकी बात अधिकारी मान ले, तो आपको एफिडेविट बनवाना है। कुछ नहीं, ज़्यादा 100-150 रुपये लगेंगे। एफिडेविट में क्या लिखना है पहले मैं बता रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम, पुत्र या पुत्री अपने पिताजी का नाम, या है ना, निवासी अपना निवास, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CN 06/2024। अच्छा, यहाँ पे ग्रेजुएट वाले हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रेजुएट लिख सकते हैं, या अदर वैकेंसी कोई सी भी वैकेंसी हो अपनी वैकेंसी का नाम लिख सकते हैं। मैं ओबीसी एनसीएल श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था। तो अगर कोई अलग कैटेगरी का है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसएसटी का है, वो यहाँ पे लिख सकता है। हालांकि एसएसटी वालों को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, ज़्यादातर है वो ओबीसी वालों को परेशान किया जाता है। तो अपनी कैटेगरी वो बदल सकता है ओबीसी एनसीएल की जगह। और अगर अदर वैकेंसी है तो वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CN 06/2024 उसकी जगह पे अपनी वैकेंसी का नाम लिख सकता है। लेकिन CN नंबर ध्यान में रख लेना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं घोषित करता हूं या करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024। आप अपनी वैकेंसी की क्या अंतिम तिथि थी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मैं घोषित करता हूं या करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 को मैं उसी ओबीसी समुदाय या श्रेणी से संबंधित था जिस समुदाय श्रेणी में से मैं पूर्व में भी तथा वर्तमान में भी संबंधित हूँ। मतलब मैं पहले भी था और वर्तमान में जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ उसी कैटेगरी में मैं जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक तब तक उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरी जाति समुदाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे पूर्व व वर्तमान में जारी जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का है इसी ओबीसी समुदाय श्रेणी से संबंधित है, जिन ये प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक मैं नीचे दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो आपके पास जो भी पूर्व के हैं या बाद के, वर्तमान में तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी ओबीसी का जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होता है जिस भी कैटेगरी का, आपको ऊपर लाइन में दिख जाएगा ना। पहले तो शायद उस पर वर्ड लिखे होंगे, उसके बाद कुछ 8-10 नंबर का होगा, 12 नंबर का होता है, ऐसा होता है। और वो किस डेट को इश्यू हुआ है वो डेट लिख देना। वहाँ पे अधिकारी को दिखा भी देना कि मेरे पास रियल है ये जो मैं आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं एफिडेविट में, और ये एफिडेविट देना आपको। नीचे ये भी लिखना है कि मैं यह शपथ पत्र अपनी वास्तविक ओबीसी एनसीएल स्थिति स्पष्ट करने तथा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कोई भी जानकारी छिपाने के उद्देश्य के बिना प्रस्तुत कर रहा हूँ या रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यही स्पष्ट करना है कि आवेदन करते समय मेरी ओबीसी श्रेणी वही थी जो पूर्व में तथा वर्तमान में है। मैं उपरोक्त सभी तथ्यों को सत्य एवं सही घोषित करता हूँ या करती हूँ। उसके नीचे स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, नाम, ये आपको उस अधिकारी को दिखाना है। अदरवाइज भाई आपको परेशान किया जाएगा, आपका खर्चा अलग से होगा क्योंकि ट्रेन से आओगे जाओगे और आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये उद्देश्य जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, हालांकि मुझे नहीं, मेरा 1 साल के अंदर था, 2023 वाला 11 दिसंबर 2023 का था। तो फॉरम डेट के 1 साल का अंदर था और अब मैं नया बनवा ले गया। तो डीवी डेट से 1 साल पहले का और फॉरम की जो लास्ट डेट है उससे 1 साल पुराने का, ये दोनों सर्टिफिकेट ले जाना है, जितने सर्टिफिकेट सब ले जाना। लेकिन अगर 2024 का नहीं है तो 1 साल के अंदर का नहीं है ना, तो फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, है ना, नहीं अदरवाइज आपको परेशान किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।